नमस्कार जी। ये भाई साहब, ये गोविंद है अपना भाई साहब कमर और ये रात भाई साहब इधर चेहरा इधर करना। कोई नहीं आ जाओ देखो तो ये कर लेते हैं। जननायक जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। पूरे प्रदेश भर में हर हलके के हिसाब से 5000 एक्टिव मेंबर्स को नए सिरे से जोड़ने का अभियान प्रदेश में जारी है। उसके साथ साथ हमारी 10 जिले हम कवर कर चुके हैं। 11वां जिला है सोनीपत, कल 12वां जिला रोहतक होगा और इसी प्रकार अगस्त के अंदर युवा जोड़ो अभियान का भी हम काम पूरा कर लेंगे। प्रदेश के अंदर जहां जहां भी हमें जाने का अवसर मिला, बड़ी संख्या के अंदर किसान हो, कमीरा वर्ग हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, कोई गरीब मजदूर हो, 36 बिरादरी, हर वर्ग जननायक जनता पार्टी के साथ बड़ी आस्था से, बड़े विश्वास से जुड़ रहा है और सबको यह लगता है कि वैकल्पिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की इस कुशासन का सामना करने के लिए विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो वो जेजेपी और दुष्यंत चौटाला है। कांग्रेस तो इंटरनल फाइट्स में इतना बुरी तरह उलझी हुई है, मतभेद, मनमुटाव, गिले शिकवे उनके आपस के दूर नहीं हो रहे, जिस कारणवश वो विपक्ष की भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभा पा रही। इसीलिए आज हमें सड़कों पर उतरकर जन भावना की कदर करनी पड़ रही है। चाहे बेरोजगारी की बात हो, सीईटी की पेपर की बात हो, हरियाणा के पानी का हक पंजाब से दिलवाने की बात हो, परीक्षाओं का जो लंबित रहना है उस विषय को उठाने की बात हो, कर्मचारियों के मुद्दे हैं उनकी बात हो, बहुत सारे विषय हैं, चाहे वो गरीबों के बीपीएल कार्ड को काटने की बात हो। हर विषय पर जननायक जनता पार्टी जनता के साथ, जनता के हक और हुकूक की आवाज बनकर के उभरी है। बीपीएल कार्ड का बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो बीपीएल जब चुनाव थे तब तो बिना सर्वे करवाए इन लोगों ने नए जोड़ने का काम किया और अब बिना सर्वे करवाए इन लोगों ने काटने का काम किया। ये बहुत चिंता का विषय है। इससे बहुत बड़ी हानि गरीब परिवारों को पहुंची है और ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिससे 6 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से अमीर बनाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया, उसका कोई जवाबदेही नहीं दे पा रहे। चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम शुरू करी थी। बुजुर्गों को पेंशन के लिए बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही है। बुजुर्गों की पेंशन गांव-गांव बंटनी चाहिए। यहां तक कि हमने तो, अगर हम सत्ता में पूर्णतः आते तो घर घर बांटने का काम करवाते। बुजुर्ग के हाथ में पेंशन बटे, वितरित हो, बुजुर्ग सशक्त हो। आज की सरकार ने तो बुजुर्गों की पेंशन को काटने का काम किया, उन्हें परेशान करने का काम किया, बैंकों में लंबी लाइनों में लगने के लिए उन्हें अव्यवस्थित करने का काम। नहीं, उनको जो सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत आई है, आधार कार्ड में कुछ डेट ऑफ बर्थ है, वोटर कार्ड में अलग है। बहुत लोगों की पेंशन उस मार्फिक काट दी गई है, जिसके कारण बुजुर्गों को बहुत सारी दिक्कतों की समस्या सामना करना पड़ रहा है। मैं आपकी बात से वाकिफ रखता हूं और हम उस विषय को भी उठाएंगे। आज लगातार प्रदेश में भय का माहौल है, क्राइम को लेकर बढ़ता जा रहा है, धमकियां मिल रही है, उसको लेकर क्या है? प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा ही क्राइम का है। आज के दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन प्रदेश के अंदर कोई अप्रिय घटना ना घट रही हो। कहीं मर्डर, कहीं डकैती, कहीं लूटपाट। सबसे ज्यादा खौफ में आज व्यापारी वर्ग है। सबसे ज्यादा आज जो नौजवान पीढ़ी है उसको इस बात की चिंता है, उनके पेरेंट्स को इस बात की चिंता है कि हमारा बेटा बेटी घर से बाहर निकले तो क्या सुरक्षित शाम को लौट जाएगा। प्रदेश के अंदर चौतरफा गुंडा राज एक तरीके से इसलिए आज स्थापित हुआ क्योंकि सरकार की कोई पकड़ अधिकारियों पे नहीं बची। अधिकारी खुला घूम रहे हैं, उन्हें कोई इस बात को लेकर सीरियसनेस नहीं है कि प्रदेश में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए काम किया। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद क्राइम घटा है। आप अभी तो खुद ही मान रहे हैं कि क्राइम बढ़ा है। अभी तो आपने सवाल ही मेरे से ये पूछा है। वो तो कुछ भी कहेंगे, उनके कहने से क्या होता है। आज तो ना नेता कोई सुरक्षित है, ना आप जर्नलिस्ट सुरक्षित है। पिछले दिनों एक जर्नलिस्ट साथी को आपके मौत के घाट झज्जर में उतारा। अध्यापक सुरक्षित नहीं है, एक प्रिंसिपल की हत्या हो गई।
नौजवानों की हत्या रोज हो रही है, कहने से उनका क्या होता है? नेताओं को नेताओं को भी धमकी मिल रही है, धमकी देने वालों को भी धमकी मिल रही है। सर, आप जिस तरह से 5 साल उनके साथ बड़ा हनीमून पीरियड रहा आपका, अब एकदम उनसे जब अलग हुए तो आपको हार का सामना करना पड़ा, तो आप उनके खिलाफ उतर रहे हैं। तो खिलाफ तो जनता, हम विपक्ष की भूमिका में हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में विपक्ष की भूमिका में हमें उनके खिलाफ ही बोलना पड़ेगा, जनमानस के विषयों को उठाना पड़ेगा, जो विषय जनता को लेकर के हैं उसकी आवाज बढ़ना पड़ेगा। 5 साल कैसे बीते फिर उनके साथ आप? 5 साल नहीं, 4.25 साल हम उनके साथ रहे। हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए हमने वो सब काम किए, चाहे आपके यहाँ खरखोदा में मारुति प्लांट लाने की बात हो, चाहे 75% आरक्षण को लागू करने की बात हो, महिला रिजर्वेशन देने की बात हो, 8% बैकवर्ड समाज का हिस्सा तय करने की बात हो, पेंशन हमने 3000 करवाई, बहुत सारे काम किए। सत्ता में रह करके हम जनमानस के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हमने किसान के खाते में सीधे पैसे दिए, नई मंडियां स्थापित की, 72 घंटे के अंदर पेमेंट प्रणाली लागू की। जो महकमे हमारे पास थे उसमें पीडब्ल्यूडी का सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में बिछाने का काम किया, बहुत काम किए। इतने सारे काम किए, क्या ऐसी बात थी कि आपकी विचारधारा एकदम उनसे अलग होगी और आप विचारधारा अलग होने की बात, विचारधारा तो उनसे अलग ही थी, जन्मजात ही अलग थी। आज से भी उनके कभी हम साथ नहीं थे। समय समय पर प्रदेश को स्थायी सरकार देने के लिए व्यवस्थाएं कायम होती हैं, कभी निर्दलियों का सहारा लेके बनता है। इस बार व्यवस्था ऐसी थी कि हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती थी और प्रदेश को चुनाव में हम झोंक नहीं सकते थे, इसलिए हमें उनका साथ देना पड़ा। और हम भी अपने दम पे सरकार नहीं बना सकते थे, 10 सीटों से सरकार नहीं बनती। सर, इतने काम आप बता रहे हैं, किस तरह के काम किए गए, उसके बाद भी इतनी बड़ी नाराजगी हुई क्योंकि हमारा कोर वोटर किसान था और किसान आंदोलन के चलते प्रदेश के अंदर जो विपक्षी दल हैं, इंडियन नेशनल लोकदल हो चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, उन्होंने अपना चोला बदल लिया और किसान का झंडा हाथ में उठाकर दुष्यंत चौटाला को बदनाम करने सड़कों पर निकल गए। ये 5 साल 4 साल जो बीते हैं उसमें सब लोगों ने बीजेपी से लड़ाई नहीं लड़ी, सिर्फ दुष्यंत जी को कमजोर करने की लड़ाई लड़ी। अर्थात ये है, रिजल्ट ये हुआ। अब लोग कहते हैं बीजेपी क्यों नहीं कमजोर हुई, तो बीजेपी का कोर वोटर तो किसान कभी था ही नहीं, उसको उस पर असर कम हुआ, हम पर असर ज्यादा। बयान का कोई टारगेट रखा कितना बनाने? हाँ, 5 लाख सदस्य हम बनाएंगे। कितने बन चुके हैं? सर, पब्लिक का एक सवाल है कि भी परिवार के में आपस में सहमति नहीं और खूनबाज जोड़ने चले हैं हरियाणा की जनता के साथ। नहीं, ये कैसा सवाल है? परिवार में सहमति किसके? जैसे अभय चौटाला है आपके हाँ जी, चाचा,